हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में होपफुली आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर ब्लॉक्ड अकाउंट मेजरली उन कंट्रीज़ में रिक्वायर्ड होता है जहाँ पर कि यूनिवर्सिटी या एम्बेसी की साइड से आपका जो ओवरऑल ट्यूशन फ़ी है या कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका एश्योरेंस आपको वीज़ा फाइलिंग के टाइम एम्बेसी को प्रोवाइड करना होता है। तो इस केस में क्या होता है कि ब्लॉक अकाउंट को लेकर के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ब्लॉक अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, ब्लॉक अकाउंट में आपका जो ट्यूशन फ़ी है यूनिवर्सिटी का प्लस आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है, वो लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन फ़ी मिला करके आपको ओवरऑल अमाउंट उस ब्लॉक्ड अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना होता है। वो ब्लॉक अकाउंट कई बार यूनिवर्सिटी आपके लिए आपको ओपन करके देता है, कई बार आपको थर्ड पार्टी बैंक्स का यूज़ लेना होता है और उस बैंक की हेल्प से आप अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट यूजुअली जिन कंट्रीज़ में रिक्वायर्ड रहता है वो आपका जर्मनी हो गया, जर्मनी के बाद नीदरलैंड हो गया, और एज पर दी अपडेटेड वीज़ा प्रोसेस बेल्जियम के लिए भी एम्बेसी जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप ब्लॉक्ड अकाउंट का रिक्वायरमेंट रखते हैं। ब्लॉक अकाउंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक अकाउंट के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी की साइड से कई बार आपका जो ओवरऑल अमाउंट है वो यूनिवर्सिटी अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा लेता है, और जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, या खासतौर से हम बात करते हैं नीदरलैंड की या बेल्जियम की, जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो यूनिवर्सिटी वो अमाउंट आपका जो वहाँ पे आप लोकल अकाउंट ओपन करते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देती है एज पर योर नीड। सेकेंड वन इज़ कि अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में काफ़ी सारे थर्ड पार्टी बैंक्स और पोर्टल्स हैं जहां पे आप अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां आप अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और आपको अपने ही उस बैंक अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट कराना होता है। यहाँ पर आप का वो अकाउंट एक्टिवेट तब होता है जब आप जर्मनी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद आपका वो अकाउंट एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद आप उसमें हर मंथ पर्टिकुलर अमाउंट में आप कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने 11,200 यूरोस का जब ब्लॉक अकाउंट ओपन किया है तो वहाँ अराउंड आप 950 यूरोस और 930 यूरोस पर मंथ के विड्रॉ कर सकते हैं उस अकाउंट से। और वो जो ब्लॉक अकाउंट रहता है वो आपका अमाउंट होल्ड करता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। लेकिन आपको हर मंथ उस ब्लॉक्ड अमाउंट में से सर्टेन अमाउंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस मीटअप करने के लिए मिलता रहता है। यहाँ पर जो ब्लॉक अकाउंट होता है वो एक तरीके से आपके वीज़ा एश्योरेंस को और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पर एम्बेसी को ये पता है कि कैंडिडेट ने ऑलरेडी जो अमाउंट है, जो उसका ओवरऑल ईयर में एक्सपेंसेस होने वाले हैं रिगार्डिंग लिविंग कॉस्ट, रिगार्डिंग ट्यूशन फी, वो पहले से ही सबमिट करा दिया है और वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में। ब्लॉक्ड अकाउंट आपको बेसिकली ओपन करना होता है अपना वीज़ा प्रोसेस, वीज़ा फाइल करने से पहले। यहाँ पर आपको एम्बेसी की जो गाइडलाइंस है वो चेक करते रहना है। कई सिनेरियोज में ऐसा होता है, जैसे रिसेंटली केसेस में पाया गया है कि बेल्जियम एम्बेसी में जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो वहाँ पर ब्लॉक्ड अकाउंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि ये एम्बेसी का लेटेस्ट अपडेट है तो उसके चलते वहाँ पर अब ब्लॉक अकाउंट का रिक्वायरमेंट है और कैंडिडेट को उसके लिए नोटिफाई किया जा रहा है। तो आपके पास एम्पल टाइम रहता है, आपको एम्बेसी प्रॉपर टाइम देती है, आप उस टाइम ड्यूरेशन में अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेट करके अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।